जन्माष्टमी के दिन सुनी जाने वाली श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की कहानी लेकर आए हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अर्धरात्रि में व्रत रख भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार तथा धनिये की पंजीरी और पंचामृत किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी कहानी है। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ब्रजभूमि में लोग काफ़ी परेशान थे। वहाँ के राजा नंद बाबा और यशोदा माता को भी संतान नहीं थी। वे सदैव भगवान से एक संतान की प्राप्ति की कामना करते थे। ब्रजभूमि के सभी लोग अत्यंत धार्मिक थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अपार भक्ति थी। उन्होंने भी व्रत और पूजा अर्चना की थी ताकि उनके क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरे ब्रजभूमि में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। उनकी बाल लीलाएं जैसे माखन चोरी, गोपियों के संग रास लीला और गोवर्धन पर्वत उठाने की घटनाएं संसार में याद है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर पहलू से यह सिखाया कि धर्म का पालन करना और अधर्म का नाश करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। एक बार की बात है जब इंद्र देवता ने गोकुल में भारी वर्षा कर दी थी और पूरे गोकुल के लोग परेशान हो गए थे। श्री कृष्ण ने तब गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी को वर्षा से बचाया और इंद्रदेव को उनके घमंड का दंड दिया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अहंकार को नष्ट करते हैं। एक बार द्वापर युग में मथुरा नगरी के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ धूमधाम से किया। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर अपने रथ से वासुदेव के साथ पहुंचा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा काल बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का निश्चय किया, परंतु वासुदेव ने उसे समझाया और कहा, हे कंस, तुम देवकी को मारने का पाप न करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हम जो भी संतान उत्पन्न करेंगे उसे तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने यह सुनकर वासुदेव की बात मान ली और देवकी को नहीं मारा। समय बीतता गया और कंस ने देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को मार दिया। जब देवकी ने 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे उस नवजात शिशु को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ ले जाएं और बदले में उनकी नवजात पुत्री को ले आएं। भगवान की कृपा से यमुना नदी का जल वासुदेव के मार्ग में कम हो गया, जिससे वे सुरक्षित गोकुल पहुँचे और श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। जब वासुदेव कंस के कारागार में लौटे तो उन्होंने नंद बाबा की पुत्री को कंस को सौंप दिया। जैसे ही कंस ने उस बालिका को मारना चाहा, वह आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कंस को चेतावनी दी, हे कंस, तेरा काल मथुरा में नहीं गोकुल में पल रहा है। कंस भयभीत हो गया और उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई असुर भेजे, परंतु सभी असुर श्री कृष्ण के हाथों मारे गए।
अंत में श्री कृष्ण ने बड़े होने पर कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धार्मिक एवं धनवान राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी, परंतु राजा की एक ही समस्या थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, पूजा और व्रत किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। राजा अत्यंत निराश था। एक दिन वह वन में शिकार करने गया और थक जाने पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसी समय वहाँ से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। राजा ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। साधुओं ने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। संतान प्राप्ति के लिए तुम जन्माष्टमी का व्रत करो और श्री कृष्ण की भक्ति करो। इससे तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने विधि विधान से जन्माष्टमी का व्रत किया और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। व्रत पूर्ण होते ही भगवान श्री कृष्ण राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा का परिवार और पूरा राज्य आनंदित हो गया। जन्माष्टमी व्रत की महिमा अनंत है, तो जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान सुख, धन और समस्त प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक भक्ति व्यक्ति के लिए अत्यंत फलदायी और शुभ माना गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।